Why original Lady Justice statue is replaced with new Lady Justice in Supreme Court of India? In this article, we will discuss also what are the various reasons of high pendency of cases and what are the solutions of this problem. So let's discuss all the issues in detail. Last week, Chief Justice of India unveiled the new Lady Justice statue in the Supreme Court premises that replaced the original Lady Justice. लास्ट वीक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइज के अंदर ओरिजिनल लेडी जस्टिस को न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू के साथ रिप्लेस किया. द न्यू स्टैचू इज क्लोथ इन साड़ी एंड हैड सेड द ब्लाइंड फोल्ड एंड होल्ड स्केल्स ऑन वन हैंड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड. न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू के अंदर कुछ यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ इसको चेंज किया गया है. इसको साड़ी के साथ क्लोथ किया गया है. ब्लाइंड फोल्ड को सैड किया गया है. एडमिस इसकी आंखों से यहाँ पर पट्टी हटा दी गई है. साड़ी पहनाई गई है. वन हैंड में इसके स्केल है एंड अदर हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक इसको प्रोवाइड कराई गई है. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ सिंबल विद लेडी जस्टिस? लेडी जस्टिस के जो सिंबल्स हैं या ओल्ड स्टेचू के अंदर जो सिंबल्स थे, इन सिंबल्स का बैकग्राउंड क्या रहा है? It is believed that the origin of the modern day Lady Justice is Justitia, the goddess of justice in Roman mythology. ऐसा बिलीव किया जाता है कि रोमन मैथोडोलॉजी में जस्टिस की जो गॉडेज थी वो जस्टिसिया थी. इसी को लेडी जस्टिस के नाम से जाना जाता है. मॉडर्न डे में आज इसी को लेडी जस्टिस के तौर पर लोग जानते हैं. लेडी जस्टिस इज डिपिक्टेड विद अ ब्लाइंड फोल्ड स्केल एंड अ स्वॉर्ड. लेडी जस्टिस को ब्लाइंड फोल्ड स्केल्स एंड अ स्वॉर्ड के साथ डिपिक्टेड किया गया है. द blindfold was added during the Renaissance period, 14th century, probably as a satire on the corrupt state of legal system, with judicial institution turning a blind eye. Blindfold यानी आंखों पर पट्टी जो बंधी होती थी लेडी जस्टिस के ओल्ड स्टेचू पर, ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इसको रेनेजेंस पीरियड 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर इसको ऐड किया गया था. और इस ब्लाइंड फोल्ड स्टैचू को इसलिए ऐड किया गया था बिकॉज उस टाइम पर स्टेट का जो लीगल सिस्टम था वो काफ़ी करप्ट होगा. जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन होता होगा, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध दी गई. इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट पीरियड 17th to 18th सेंचुरी दैट इट वॉज री इंटरप्रिटेड एज रिप्रेजेंटिंग इम्पार्शलिटी. 17th या 18th सेंचुरी में ये जो ब्लाइंड फोल्ड आइज थी, आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, इसको अब दूसरे तरीके से यानी अदर वे में इसको इम्प्लाइज किया जाने लगा. अब 17th 18th सेंचुरी में ये जो एनलाइटमेंट पीरियड था अब ऐसा माना जाने लगा कि ये इम्पार्शलिटी को सिम्बोलाइज कर रहा है. इट मीन्स कानून अंधा होता है, सबके लिए अंधा होता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है. इस तौर पर इस पट्टी को रिप्रेजेंट किया जाता था. इट सिग्निफाइज दैट जस्टिस शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विदाउट बियास रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पावर एंड सोशल स्टेटस. इससे पहले आंखों पर जो पट्टी बंदी होती थी, ऐसा माना जाता था कि ये इस बात का सिंबल है कि जस्टिस जो डिलीवर किया जाता है वो विदाउट पावर, वेल्थ, सोशल स्टेटस के एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है. स्केल्स रिप्रेजेंट बैलेंस. इट emphasizes दैट कोर्ट्स मस्ट वे बोथ साइड्स ऑफ एन आर्गूमेंट बिफोर डिलीवरिंग अ जस्टिस. हाथ में जो स्केल होता है ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स कोर्ट को किसी भी जजमेंट को डिलीवर करने से पहले दोनों साइड्स का उसको वेन कर लेना चाहिए. इट मीन्स दोनों जो साइड है उसको सुन लेना चाहिए, दोनों पक्षों को. उसके बाद इसको जस्टिस डिलीवर करना चाहिए. फाइनली द स्वॉर्ड सिंबलाइजेज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द लॉ, सिग्निफाई दैट द लॉ कैन बोथ प्रोटेक्ट एंड पनिश. ओल्ड लेडी जस्टिस स्टैचू के हाथ में जो स्वॉर्ड होती थी इस बात का सिंबल था कि लॉ का जो पावर एंड अथॉरिटी है वो ग्रेट है. लॉ प्रोटेक्ट भी कर सकता है और पनिश भी कर सकता है. वाई द लेडी जस्टिस स्टैचू चेंज? लेडी जस्टिस स्टैचू जो चेंज किया गया है इसके क्या रीजंस हैं? When the British established their control over India, they introduced their legal system. The hierarchy of courts from lower court to the Supreme Court is a relic of British system. जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने इंडिया के अंदर लीगल सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस किया. लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये जो भी हायरार्की है
इसमें जो भी पूरा सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम का एक रेलिक है। करंट में जो भी हायरार्की है लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ये हमें ब्रिटिश सिस्टम के थ्रू मिला है। इट वॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दैट द लेडी जस्टिस बिकम अ प्रोमिनेंट सिंबल इन इंडिया एंड वॉज प्लेस्ड आउटसाइड कोर्ट रूम। ब्रिटिश रूल के टाइम पर ही ये लेडी जस्टिस इंडिया में एक प्रोमिनेंट सिंबल बन जाती है और इसको इंडियन कोर्ट रूम के आउटसाइड इसको प्लेस किया गया। द न्यू स्टैचू इज एन अटेम्प्ट एट डी कॉलोनियलिटी विद एन एम टू सेट कॉलोनियल सिंबल। अभी जो ये न्यू स्टैचू यहाँ पर रिप्लेस किया गया है ओल्ड स्टैचू के साथ, ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल सिंबल्स को सेट करने की तरफ एक इनिशिएटिव है। इट मीन्स इंडिया चाहता है कि कॉलोनियल टाइम के जितने भी सिंबल हैं इंडिया के अंदर उनको हटाया जाए और उन सिंबल को इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से इनकॉर्पोरेट किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन न्यू स्टैचू के अंदर साड़ी क्यों पहनाई गई है। द साड़ी रिप्लेसिंग द वेस्टर्न अटायर ब्रिंग द स्टैचू क्लोज टू इंडियन ट्रेडिशन। बिकॉज ओल्ड स्टैचू के अंदर जो क्लोथ था वो वेस्टर्न अटायर थे और इसको इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से साड़ी पहनाई गई है। द रिमूवल ऑफ द ब्लाइंड फोल्ड एंड हैविंग आईज ओपन कन्वे दैट द लॉ इज नॉट ब्लाइंड एंड सी एवरीवन इक्वली। ओल्ड स्टैचू के अंदर जिस तरह से आंखों पर पट्टी बांधी गई थी अब इसको हटा दिया गया है और ये कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश की गई है कि लॉ इज नॉट ब्लाइंड और ये एवरीवन को इक्वली तरीके से सी यानी देखता है। The sword being replaced with the constitution symbolizes the supremacy of the constitution and its value in our jurisprudence। पहले स्वॉर्ड हुआ करती थी यानी तलवार हुआ करती थी एक हाथ में, अब तलवार की जगह यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है इंडिया के अंदर और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू है। The preserving of the skills goes on to show that the courts will continue weighing evidence, impartiality and hearing both sides before delivering its final judgment। हाथ में जो स्किल्स है लेडी जस्टिस के हाथ में, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि फाइनल जजमेंट देने से पहले जुडिशरी को इम्पार्शलिटी के साथ बोथ साइड को हियरिंग करना चाहिए। व्हाट अर्जेंट एक्शंस आर नीडेड टू इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी के लिए क्या अर्जेंट एक्शंस इसको इम्पोज करना होगा, बिकॉज इंडिया के अंदर केसेस का जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इंडियन जुडिशरी, उसमें बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देयर आर सम अर्जेंट एक्शंस नीडेड इन दिस रिगार्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन दैट डिलीवर जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले किया जाता है इसका मतलब जस्टिस को डिनाई करने की कोशिश की जा रही है और इंडियन जुडिशरी को कुछ अर्जेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर इंडियन जुडिशरी को इम्प्रूव करना है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। First, the revised memorandum of procedure that deal with appointment of judges by the collegium has not been finalized for the past 8 years. This need to be finalized by the government and judiciary without any further delay to bring transparency and accountability to the process of appointment। 8 साल पहले कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट किया गया था और ये जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तौर पर इसको स्टार्ट किया गया था, बट अभी तक इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसलिए इंडिया में जुडिशरी के अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उससे रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी दोनों को कॉलेजियम सिस्टम को फाइनलाइज करना चाहिए सो दैट इंडियन जुडिशरी के अंदर जो वैकेंसी है उसको फिल किया जा सके और पेंडेंसी ऑफ केसेस का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। Secondly, the representation of OBC, SC, ST and religious minority is less than 25% in the higher judiciary and women constitute less than 15%। हायर जुडिशरी के अंदर SC, ST, OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 25% से कम है। साथ में इसमें रिलीजन माइनॉरिटीज़ को भी अगर इंक्लूड किया जाए तो ये 25% से कम इनका पार्टिसिपेशन है। वुमेन के पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए हायर जुडिशरी में 15% से भी कम वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा है। The appointment to higher judiciary should reflect the social diversity of our constitution। जुडिशरी हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं इन अपॉइंटमेंट के अंदर सोशल डाइवर्सिटी जो इंडिया की है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स हायर जुडिशरी में वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के पीपल का पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए।
Third, the High Court operate at only 60 to 70% strength, thereby contributing to the huge pendency of over 60 lakh cases at present. प्रेजेंट में हाई कोर्ट के अंदर 60 लाख से ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी है। हाई कोर्ट अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ का ओनली 60 to 70% ही ऑपरेट कर पा रही है। द गवर्नमेंट नीड टू अपॉइंट कॉलेजियम रिकमेंडेशन फॉर हाई कोर्ट विदाउट ड्रैगिंग इट्स फीट। गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉलेजियम के जितना भी रिकमेंडेशन है अपॉइंटमेंट करने के लिए उनको पास करना चाहिए और केसेस की पेंडेंसी को यहाँ पर कम किया जाना चाहिए। द वैकेंसीज इन लोअर कोर्ट वेयर 4.4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग शुड ऑल्सो बी फिल्ड बाय द स्टेट विदाउट बैकलॉग। लोअर कोर्ट की अगर बात की जाए तो लोअर कोर्ट में 4.4 करोड़ अबाउट 4.5 करोड़ के आसपास केसेस की पेंडेंसी है। लोअर कोर्ट के अंदर वैकेंसीज भी बहुत वैकेंट हैं, इनको फिल करना चाहिए जल्दी जल्दी सो दैट इन केसेस को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। Fourth, cases dealing with the constitutional validity of amendments, law, and individual liberties should be heard on a priority basis by the higher judiciary. These measures would ensure that the new symbol is not just symbolic but reflect the action taken for the delivery of fair and prompt justice. फोर्थ मेजरमेंट के रूप में किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ या फिर इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उन्हें हायर जुडिशरी को प्रायोरिटी बेसिस पर हियर करना चाहिए। इट मीन्स इस तरह के केसेस को हायर जुडिशरी के पास सेंड कर देना चाहिए। ये जितने भी मेजर्स हैं इन मेजर्स के थ्रू न्यू सिंबल जो अभी हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यू सिंबल सिर्फ एक सिंबॉलिक के तौर पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, बल्कि जुडिशरी के अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एक्शंस टेकन करना होगा।